आ जाइए महामैराथन के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर, हाफेली की इस महासभा के अंदर। और मैं आपको करवाने वाला हूं विशेष हाफेली की इस परीक्षा की तैयारी में एक दमदार तैयारी का दमखम। कौन कौन भाई पूरी तैयारी करके आ रहा है और पूरी तरह से तैयार है, बताइए। एक बार कमेंट नीचे लीजिए जरा। यस निशांक आइए, हेलो 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 हेलो। तो दोस्तों, मैं कुछ विशेष क्वेश्चंस के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। कुछ चुनिंदा क्वेश्चन अपन आज करने वाले हैं, जिसमें कुछ बड़े क्वेश्चन हैं तो कुछ छोटे क्वेश्चन भी है, कुछ अति लघुतरात्मक भी है और खाली क्वेश्चन ही नहीं है, इसके अलावा हम डेरिवेशन भी करने वाले हैं और कुछ विशेष पॉइंट भी हम डिस्कस करने वाले हैं। अशोक शारण आ जाएं, अभिनंदन है भाई, सभी का स्वागत है। निशांक आ जाइए। चलिए, तो आज की इस महापड़ाव को अपन स्टार्ट करते हैं। महामैराथन क्लास 11th फिजिक्स दमदार तैयारी के लिए जबरदस्त। मुकेश मिंडा जी बहुत आ जाइए, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शुरू करें पहले क्वेश्चन के साथ, शुरू करें। कक्षा 12वीं की अभी शाम को 6 बजे हैं, 6 बजे हैं। शुरू करें, बताइए। कक्षा 12वीं की अभी शाम को 6 बजे है। कई दिनों से विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे हमारी मैराथन कब लेंगे कब लेंगे कब लेंगे, तो आज वो वक्त आ गया है। जितने भी चैप्टर हमसे होते हैं वो चैप्टर अभी हम करेंगे, नहीं तो उसके अगला पोर्शन हम अगले पड़ाव के अंदर करेंगे। क्या आप सभी तैयार है? एक बार कीजिए थम्स अप, जब मिल बैठेंगे हम सब, कीजिए थम्स अप। यस, चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं और पहले क्वेश्चन के साथ मैं आगाज करने वाला हूं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष के बारे में बताइए, लाइट ईयर के बारे में बताइए। तो प्रकाश वर्ष का मीनिंग सिंपल होता है कि निर्वात के अंदर प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में जो दूरी तय की जाती है उसके प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसका कितना वैल्यू होता है, 1 नंबर का क्वेश्चन। डेरिवेशन के रूप में लघुतरात्मक क्वेश्चन बनेगा जो आपको 1.5 नंबर के करीब मिलेगा। तो आपको 3 सेगमेंट में ये क्वेश्चन बन सकता है, या तो इसकी सीधी वैल्यू पूछेगा या फिर आपको लघुतरात्मक क्वेश्चन 3 से 4 लाइन का देखने को मिलेगा। तो प्रकाश वर्ष का मतलब आपको पता है कि मैं कहूंगा निर्वात में एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई, निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, उसे अपन क्या कहेंगे? उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष है, दूरी बराबर है चाल इंटू समय, यानी स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। बिल्कुल सही। प्रकाश की चाल 3×10⁸ है, समय 1 वर्ष है ये। और 1 वर्ष को हम लिखेंगे 3×10⁸, 1 वर्ष यानी 365 दिन। 1 दिन 24 घंटे, 1 घंटा 60 मिनट, 1 मिनट कितना हो जाएगा? 60 सेकंड हो जाएगा। तो प्रकाश वर्ष आ रहा है 9.46 10⁻15 मीटर हमारा। सही होगा, सही होगा, सही होगा। अगर आप इतना करेंगे तो 1.5 नंबर मिलेगा, सीधी वैल्यू पूछे तो 1 नंबर आपको देखने को मिलेगा। यहां तक क्लियर है? निशांक कोई समस्या आई बताइए। ये वाला एक कॉन्सेप्ट जो है, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किसी भी भौतिक राशि की वैल्यू एक मात्रक पद्धति में दे रखी है, उसे एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना है, परिवर्तित करना है। कैसे करोगे? आपको फॉर्मूला मालूम है, बताइए। मैं कंफ्यूज हो गए, यहाँ 2 क्लासें चल रही है, कौन सी चल रही है और कौन सी चल रही हैं, बताइए।
देखिए आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि एक पद्धति फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट से हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना है। प्रथम पद्धति से दूसरी पद्धति में हमें कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पर कहूँगा ऐसी कंडीशन में n2 बराबर होता है n1, m1 बाई m2 की पावर a है, l1 बाई l2 की पावर b है, t1 बाई t2 की पावर c है। किसने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है? कौन है जिसने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है? एक बार थम्स अप करो मेरे सामने, थम्स अप कीजिए फटाफट। सुखदेव आओ मींडा। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। इस फॉर्मूले के अनुसार गुरुत्वीय नियतांक भौतिक राशि दे रखा है और g यानी n1 हमें दे रखा है 6.67 माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय kg स्क्वायर है। याद है, शाबाश। CGS पद्धति में हमें लाना है तो पहले आप g की विमा निकाल लीजिए। g बराबर एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2, m1 l1 t माइनस 2, ये l2 हो गया। m1 m2 कितना हो गया है मेरे पास? m2 हो गया है। खच खच m माइनस 1 l3 t माइनस 2। बताइए a कितना आया? -1। b कितना है? 3। c बराबर माइनस का 2 आ गया है, माइनस का 2 आ गया है। n2 बराबर n1 लीजिए, m1 बट्टे m2 की पावर a, l1 बट्टे l2 की पावर b, t1 बट्टे t2 की पावर क्या है? c। नहीं आया। 6.67 10 की घात माइनस के 11 m1 बट्टे m2। अब मुझे बताइए हमें पहले किस में दे रखा है? न्यूटन मीटर केजी, मतलब एम के एस में दे रखा है। एम के एस में दे रखा है, इसको CGS में बदलना है। तो ये वाला जो m1 है वो किस में होगा? किलोग्राम में होगा। और m2 जो होगा वो किस में होगा? ग्राम में होगा। a कितना है? a है -1। l1 किस में है? मीटर में। ये है सेंटीमीटर में। b किस में होगा बताइए? b होगा 3। t1 और t2 की बात कहूँ तो ये हो जाएगा सेकंड और c की जगह पे हो जाएगा मैं कहूँगा -2। यहाँ पर मैं कहूँगा n2 बराबर 6.67 माइनस के 11। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम मिलेगा, ये ग्राम हो जाएगा। -1 100 सेंटीमीटर, मीटर कह दूंगा। ये 100 सेंटीमीटर, नीचे भी हमारे पास सेंटीमीटर आएगा 3 और 1 की पावर -2 कर दिया। बचेड़ 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 क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताएं? n2 बराबर 6.67 माइनस के 11 होगा। ये कितना बच रहा है? 1000 की पावर -1। और बताओ 100 10 की घात 2 का मैंने होल क्यूब कर दिया है और 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। 6.67 माइनस के 11, ये 1/1000 और 10 की घात 6। बचेड़ बचेड़ n2 बराबर 6.67 माइनस 11 10 की घात 3। n2 बराबर 6.67 माइनस के 8 हो जाएगा। न्यूटन की जगह आएगा डाइन। और देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर है तो डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा।
और नीचे आएगा ग्राम स्क्वायर। क्या इस टाइप का क्वेश्चन कर लोगे? क्या इस टाइप का क्वेश्चन कर लोगे बताइए? क्या ये इस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा मेरे दोस्त? क्या पहले पॉइंट के ऊपर पहला जो एप्लीकेशन है विमाओं का, उसके ऊपर अगर ऐसा क्वेश्चन आया आप कर लोगे क्या? अगर ऐसा क्वेश्चन आया आप कर लोगे? मुझे कर दीजिए एक बार थम्स अप जब मिल बैठेंगे हम सब। हारा वही जो लड़ा नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं। आपकी पूरी श्रद्धा के आधार पर हमने ये हाफ ईयरली की अर्धवार्षिक की तैयारी के लिए मैराथन कार्यक्रम रखा है, और विद्यार्थियों का उत्साह जो है मुझे वो देखने को नहीं मिला जो क्लास में मिलता है। हमेशा कहते हैं कि नहीं हमारे लिए मैराथन लाओ मैराथन लाओ, पर विद्यार्थी अभी कहीं ना कहीं उलझा हुआ है। शिवानी आए, क्लियर हो जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। अब देखो ये तो पहले अनुप्रयोग पे है, फिर आपको अनुप्रयोग नंबर 2 पे ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा, ऐसा एक फलन दे देगा, ऐसी एक वैल्यू दे देगा, कहेगा सत्यता की जांच करो। अब यही क्वेश्चन पेपर में आएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, यही क्वेश्चन पेपर में आएगा, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं इस पॉइंट पे प्रथम नियम के अनुप्रयोग का मैंने ये क्वेश्चन कराया, तो ऐसे असंख्य क्वेश्चन बनते, कोई भी क्वेश्चन आए आप कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये है, समझ आया? तो यहां पर देखिए फलन दे रखा है t बराबर 2 पाई अंडर रूट में l बाई जी। क्या हो रहा है? 2 पाई अंडर रूट में l बाई जी। इधर t है मेरे पास आवर्तकाल। अगर मैं ऐसा कह रहा हूं तो आवर्तकाल का डायमेंशन है m0 l0 t1, और इधर है 2 पाई अंडर रूट में l बाई जी। तो 2 पाई तो कांस्टेंट है, और यहाँ पर हो जाएगा L1 लंबाई है, g गुरुत्वीय त्वरण है L1, t-2 गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटी एक्सेलरेशन का डायमेंशन है। यस, खचाखच फाइनली हो जाएगा T2 का बाहर आया T1, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम है। हम कहेंगे फलन सत्य है, फलन सत्य है, फलन सत्य है। क्या ये समझ में आया? कर लोगे? कर लोगे? अगर सेकंड मैं कहूंगा एप्लीकेशन का क्वेश्चन अगर तुम्हें आया तो क्या तुम कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? हेलो हेलो निपुणा कान्हा जी बताइए, हो जाएगा ये? तो इसका मतलब ये संबंध सत्य। कितने क्वेश्चन आएंगे? क्वेश्चन आपके 70 नंबर के आएंगे, बहुत शानदार तरीके से निशांक हो जाएगा ये। शाबाश, जय हो जय हो। फिर ये बताओ, ये विमाओं के एप्लीकेशन नंबर 3 का क्वेश्चन है, तीसरे अनुप्रयोग का क्वेश्चन आने वाला है, और एक क्वेश्चन पक्कम पक्का फंसेगा ही फंसेगा। जरूरी नहीं है यही आए, ये जरूरी नहीं है यही आए, पर इसी टाइप का आएगा, मैं वादा करता हूं। एग्जाम के अंदर इसी टाइप का आएगा, मैं वादा करता हूं तुमसे। अगर तुम्हारे पढ़ा हुआ होगा आप बिल्कुल कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे। तो आपके लिए ही दोस्तों ये मंच बना रखा है, सभी लोग अच्छे से पढ़ें धैर्य से। एक तार के कंपनों की आवृत्ति n है और वो तार की लंबाई l, तनाव बल T प्रति इकाई लंबाई के द्रव्यमान m पर निर्भर करती है। तो विमीय विधि से आवृत्ति का हमें सूत्र स्थापित करना है, फॉर्मूला एस्टेब्लिश करने का क्वेश्चन अवश्य आएगा। तो मुझे बताइए, n है तार के कंपनों की आवृत्ति, जो मैं कहूँगा लंबाई, तनाव बल T और प्रति इकाई लंबाई के समानुपाती हैं। वही फॉर्मूला, जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटाओगे कि L की पावर A, T की पावर B, M की पावर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, C हो जाएगा, C हो जाएगा। बस अब आप दोनों तरफ डायमेंशन रख दो, आप दोनों तरफ डायमेंशन रख दो, इधर आवृत्ति का रख दो m0 l0 t-1, इधर k रख दीजिए, l यहाँ पर मैं कहूँगा लंबाई है, ये हो गया L1 की पावर a। ये क्या बोला है? तनाव बल। देखो तनाव बल बोलो, बल बोलो, डायमेंशन वही रहेगा।
m1l1t-2 की पावर क्या हो गया है b। फिर प्रति इकाई लंबाई का द्रव्यमान, तो यहाँ स्मॉल m जो है वो m/l है, यानी लंबाई का भाग देने पर जो द्रव्यमान आ रहा है उसे इकाई लंबाई का द्रव्यमान कहेंगे, द्रव्यमान कहेंगे। ऐसा अगर क्वेश्चन आया और आप अगर नहीं करके आए, मैं घर आ जाऊंगा, ठोला मारूंगा, चाय पी के जाऊंगा, ध्यान रखना। तो स्मॉल m को लिखा है कैपिटल M/L, L ऊपर गया L-1, समझ आया क्या? वही कर रहा हूं निशांक, वही कर रहा हूं मैं, वही कर रहा हूं मैं, वही कर रहा हूं। क्या ये बात आई समझ में? क्या यहां तक बात क्लियर हुई क्या? यस। कक्षा 12वीं की 6 बजे स्टार्ट होगी, तो स्मॉल m को m1l की पावर -1 की पावर c रख दिया है यहाँ मैं m0 l0 t-1 k हो गया है, l की पावर a कर दिया, b कर दिया, l की पावर b कर दिया, माइनस का 2b कर दिया, m की पावर c कर दिया, ये माइनस का मैंने c कर दिया है। गॉट इट? ये m0 l0 t-1 है, ये k है, m की पावर हो गया है b प्लस c, देखो आधार समान है, घाते जुड़ जाएगी, l की पावर है मेरे पास a प्लस b माइनस का c हो जाएगा, t की पावर हो जाएगा माइनस का 2b। जम गई बात? क्या ये क्लियर हैं? m0 l0 t-1 k हो गया है। बस दोनों तरफ डायमेंशन का कंपैरिजन कर लो, b प्लस c 0 है, a प्लस b माइनस c बराबर 0 है। ओहो लवली मिंडा लवली, माइनस का 2b बराबर माइनस का 1 है। बताइए क्या आया है? यस। हाँ, -1 कैसे आया? क्यों यहाँ पे ये जो दे रखा है अपन को, क्या दे रखा है? फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या है? t-1 है। आवृत्ति का b में सूत्र t-1 है, तो 2b बराबर 1 है, तो b बराबर 1/2 नहीं आएगा क्या? b बराबर 1/2 आप यहाँ चिपका दो, तो b प्लस c बराबर 0 हो गया, 1/2 प्लस c बराबर 0, c बराबर माइनस का 1/2। बताइए b आ गया है, c आ गया है, और अब मैं कह रहा हूं a प्लस b माइनस का c हो रहा है बराबर 0 हो रहा है। a क्या है? a कहाँ है? कहाँ है a लाना है, ओके, a लाना है। b कितना आया है? b है मेरे पास प्लस का 1/2। c कितना है बताइए? c कहाँ गया? c है माइनस का 1/2 प्लस हो गया बराबर 0। a प्लस 1 बराबर 0, तो a बराबर माइनस का
1 हो गया है। समझ में आया कि नहीं? तीनों वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दीजिए l की पावर a में, कहाँ पर? l की पावर a, t की पावर b, t की पावर b और m की पावर c है। l की पावर a, l की पावर a हो गया है मेरे पास -1। मैं कहूँगा t की पावर b, b हो जाएगा मेरे पास, देखो कितना है, +1/2 और m की पावर है c, c है मेरे पास -1/2। ये k हो गया, ये l नीचे आएगा प्लस बनेगा, t की पावर हाफ रहेगा और ये नीचे जाएगा तो हाफ आएगा। n बराबर k/l t/m। क्या ये फॉर्मूला स्थापित करना समझ में आया? क्या ये फॉर्मूला स्थापित करना समझ में आया मेरे दोस्तों? बताइए। अगर ऐसा कर लोगे 3 नंबर तुम्हारा पक्कम पक्का हो गया है। बताइए किसका हो गया है? किसका 3 नंबर पक्का हो गया है? कर दीजिए थम्स अप। जब मिल बैठेंगे हम सब यस। बरा नहीं मन भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें भौतिकी का प्यार नहीं, भौतिकी का प्यार नहीं। बिल्कुल यह सूत्र तार के कंपनों की आवृत्ति को दर्शाता है। अब देखो दोस्तों, ये मैंने पहला चैप्टर कराया, ये पहला चैप्टर करवाया है और मैं यहां दावा ठोक के कहता हूं कि अगर इन 3 वैरायटी के अलावा अगर पहले चैप्टर में से कोई क्वेश्चन आ जाए तो उस दिन के बाद मैं आपके सामने नहीं आऊंगा। इन तीनों अनुप्रयोगों के ऊपर ही क्वेश्चन घूमेगा, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। तो 3 वैरायटी के जो अपन ने क्वेश्चन किए हैं, ये अगर आप कर लेंगे तो आपके हाफ ईयरली में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये मेरा एक उच्च लेवल का कॉन्फिडेंस कह रहा है, ये मैं आपको वादा करता हूं। अच्छा, 12th में इंग्लिश मीडियम वाले भी है क्या? देखिए, मैं तो दोनों मीडियम पढ़ा सकता हूं, बट इंग्लिश मीडियम वालों की मैराथन शायद हो चुकी है या अब होगी। क्या आप समझ जाएंगे इस बात से? इन 3 वैरायटी के अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, और इन पे जरूर पूछेगा, जरूर पूछेगा, जरूर पूछेगा। चलिए अब आप आइए यहां पर, एक ऐसा न्यूमेरिकल 2 नंबर का प्रश्न आपसे जरूर पूछेगा। चैप्टर नंबर 2 गति का क्वेश्चन है, गति का क्वेश्चन है। विमाएं याद करने का कोई नहीं कहेगा, विमाओं का उपयोग पूछा जाएगा, विमाओं का उपयोग पूछा जाएगा कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 30 मीटर, तत्पश्चात पूर्व दिशा में 40 मीटर और अंत में दक्षिण दिशा में 20 मीटर की दूरी तय कर रहा है। प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष विस्थापन और कुल तय की गई दूरी की गणना करो। अच्छा अनुज सैनी जी, ठीक है करवाएंगे मेरे दोस्त। ठीक है, तो अब मुझे बताइए, ये उत्तर दिशा में जा रहा है 30 मीटर, पूर्व दिशा में जा रहा है 40 मीटर, अंत में दक्षिण दिशा में जा रहा है 20 मीटर। समझ आया? तो प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष विस्थापन और कुल दूरी कितनी है? कुल दूरी कितनी है? कुल दूरी कितनी है? तो मेरी बात सुनिएगा। सबसे पहले तो मैं यहां पर कहूंगा 30 दूरी मुझे लानी है, दूरी मुझे लानी है, तो ये हो गया 30 प्लस 40 और प्लस 20, कितना हो गया? 70 और 20 90 मीटर तो हो गई है दूरी, 90 मीटर तो हो गई है दूरी। समझ आया? कोई बात नहीं नरपत जी, आप यहां पढ़ के भी ला सकते हैं। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट लाना है, अगर मुझे विस्थापन लाना है, तो इसको देखो, ये 30 मीटर कहाँ जा रहा है? वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में, तो 30 जे कैप, अरे ऊर्ध्वाधर ऊपर है, वाई अक्ष की डायरेक्शन में है, वाई अक्ष की डायरेक्शन में है तो प्लस का जे कैप लूंगा। और मुझे बताइए, ये वाला 40 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में है तो 40 आई कैप, और 20 मीटर दक्षिण दिशा में है तो 20 माइनस का जे कैप। माइनस इधर लाया जाए, 30 जे कैप माइनस का 20 जे कैप, 40 आई कैप।
10 जे कैप 40 आई कैप हो जाएगा। और अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो 40 आई कैप 10 जे कैप बना कि नहीं बना? 40 आई कैप 10 जे कैप आया है, मुझे इसका परिमाण लाना है। तो 40 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए? 1600 प्लस 100 रूट 1700। अब 1700 का वर्गमूल लगभग कितना आएगा देखो? 1700 का वर्गमूल 100 का वर्गमूल आ गया है 10। अब 17 का वर्गमूल है लगभग 4, तो ये राउंड फिगर में 40 मीटर के करीब आएगा। 40 मीटर के करीब आएगा। क्या आप ऐसा क्वेश्चन कर पाओगे? क्या आप ऐसा क्वेश्चन कर पाओगे बताइए? क्या आप ऐसा क्वेश्चन कर पाओगे बताइए? क्या यहां तक ऐसा 2 नंबर का क्वेश्चन अगर आया तो कर लोगे? अब मेरे इस क्वेश्चन को कराने का उद्देश्य है कि दूरी विस्थापन का कोई भी न्यूमेरिकल आए आप कर ले। तो जरूरी नहीं है कि ऐसा ही क्वेश्चन आए, हो सकता है अवकलन करना कह दे, समाकलन करने का कह दे, विस्थापन दिया हुआ है बोले वेग निकालो, ऐसा क्वेश्चन दे दे। मतलब दूरी विस्थापन का क्वेश्चन आएगा तो आएगा ही आएगा, बस इस बात को आप समझे। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हो गया? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो एक और पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है। 12th के लिए मनीष अभी 6 बजे मैं मिलने वाला हूं, 6 बजे मिलने वाला हूं। समझ आया मेरे दोस्त? ओके, ये आ गया। दूरी और विस्थापन के अंदर आपको अंतर बताना है, तो इधर आप दूरी के तथ्य लिख सकते हो डिस्टेंस के, इधर आप विस्थापन के तथ्य लिख सकते हो। पहला तथ्य यही है कि दूरी कभी जो है ऋणात्मक नहीं हो सकती। मैं कहूँगा ये नेगेटिव क्या है? ये नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है, दूरी नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है, ये नेगेटिव पॉसिबल है। क्लियर? फिर मैं यहाँ पर कहूँगा, मैं कहूँगा ये दूरी जो है वो कभी भी ज़ीरो संभव नहीं है, ज़ीरो हो नहीं सकती, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है विस्थापन है वो जीरो हो सकता है। यही तो डिफरेंस लिखने हैं। और मैं कहूँगा दूरी का मान समय के साथ क्या घट सकता है? नहीं घटेगा। जबकि डिस्प्लेसमेंट का मान, मैं कहूँगा विस्थापन का मान क्या हो रहा है? समय के साथ घट भी सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट घट सकता है, दूरी नहीं घट सकती। दूरी जीरो नहीं हो सकती, विस्थापन जीरो हो सकता है। और दूरी नेगेटिव नहीं हो सकता, विस्थापन नेगेटिव हो सकता है। ये 3 डिफरेंस आप कर दोगे क्या? यस। और देखो अब इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन की भिन्न भिन्न वैरायटी मिलती। देखिए ये एक रैपिड रिवीजन का पड़ाव है, समझ रहे हैं आप? अब अगर मुझे कहें कि भाई 2 घंटे के अंदर आप जानते हैं कि भाई पूरा एक एक पॉइंट अपन जो शुरू से 7-8 महीने से पढ़ते आए हैं वो हो जाए, तो एक एक पॉइंट पॉसिबल नहीं है। बट उस थीम को आधार मानकर उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बताए जा सकते हैं। तो यहां मैंने कहा कि ये कार है, अपने यात्रा की 1/3 दूरी है। अब इसने 1/3 दूरी बोल दी, हो सकता है आपके क्वेश्चन में आधी दूरी बोल दे। समझ आया?
हो सकता है 1/3 के साथ 1/4 दूरी कह दे। तो कहने का मतलब क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा, पर वैल्यू अलग होगी, थीम अलग होगी। तो 1/3 दूरी u चाल से, अगली 1/3 दूरी v चाल से, अंतिम 1/3 दूरी w चाल से तक कवर करे तो कार की औसत चाल एस एवरेज बराबर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एस एवरेज बराबर टोटल डिस्टेंस क्या है, मान लीजिए एस है, और टोटल टाइम क्या हो जाएगा बताइए। टोटल टाइम मान लीजिए मैं कहूँगा T1 प्लस T2 प्लस T3 है, क्योंकि आधी 1/3 दूरी कवर करोगे तो समय अलग अलग लगेगा, समान नहीं लगेगा। कहीं गाड़ी तेज चलेगी, कहीं गाड़ी धीमे चलेगी, तो ऐसा थोड़ी है कि समय बराबर ही लगेगा, नहीं, समय अलग अलग लगेगा। तो यहाँ पर मैं अगर कह दूँ हे ला ला ला, ये S/3 हो गया, S/3 हो गया, S/3 हो गया है। यहाँ T1 की बात करूँ, समय T1 की वैल्यू रखनी है, तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल, दूरी है S/3, चाल कितना दिया हुआ है देखो u, समय है, दूरी है S/3, चाल कितना है v, S/3 चाल कितना है w। समझ आया क्या? क्या ये क्लियर है बताइए। S/3 S हो गया है, ये S/3 U हो गया है, ये S/3 V हो गया है, ये S/3 W हो गया है। जम गई बात इतनी? क्या यहाँ तक क्लियर है? ये S हो गया, ये S/3 मैंने बाहर ले लिया, 1/U 1/V 1/W हो गया है। S से S गया, भचीड़ 1/3 UVW एलसीएम ले लिया, यहाँ U से U कट गया, VW UW और VU हो गया है। तो मैं यहाँ पर कहूँगा ये 1/, में चल रहा है, ये ऊपर चला जाएगा, 3UVW बाय VW UW, और मैं कहूँगा VW UW, W से कट गया तो U और V हो जाएगा। क्या ये पॉइंट समझ में आया? क्या ये क्वेश्चन कर लोगे ऐसा? क्या ये क्वेश्चन कर लोगे? अब मुझे बताओ, अगर तुम्हें दूरी आधी दे दे तो कर लोगे? अगर तुम्हें दूरी 1/4 दे दे तो इस पैटर्न से कर लोगे क्या? कर लोगे? अगर दूरी आधी दे दी, 1/4 दे दी, तो कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन? हो जाएगा क्या साथियों? एक बार थम्स अप बनता है, एक बार थम्स अप बनता है, कर दीजिए थम्स अप जब मिल बैठेंगे हम सब। कीजिए जरा जल्दी से थम्स अप, यस, हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन। बताइए जरा, हरियप 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 हरियप। वापिस समझा दीजिए, निशा गुर्जर कह रहे हैं, ठीक है, कर लेंगे, यस। कदम निरंतर चलते जिनके, कदम निरंतर चलते जिनके, श्रम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती है उनकी, यही घोषित परिणाम है, यही घोषित परिणाम है। दोस्तों आ जाइए, वापिस समझा देता हूं। अगर ऐसा न्यूमेरिकल कहे तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से S/T1 T2 T3 करना है। 1/3 दूरी S/3 S/3 S/3, तो S/3 U चाल से S/3 V से S/3 W से हो गया है, S/3 U S/3 V S/3 W से S कट गया, 3UVW, तो 3UVW हो जाएगा। S एवरेज बराबर हमारा ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भैया, ये तो पक्कम पक्का तुम्हारे 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बताइए कौन कौन कर सकता है इसको, किस किस को ये विधि पसंद है और आती है। एक समान त्वरित गति में गति की समीकरणों का हमें सत्यापन पूछा है, ग्राफ ये विधि से और कलन विधि से। दोनों विधियां किसको आती हैं? दोनों विधियां किसको आती हैं बताइए, दोनों विधियां किसको आती हैं?
दोनों विधियां किसको आती हैं बताओ जरा। दोनों विधियां किसको आती हैं बताइए। बताओ जरा। चलिए, तो मुझे बताइए कौन सी विधि से मैं करवा दूं, एक विधि आप खुद करेंगे। इसमें से कौन सी विधि से मैं गति की समीकरणों का सत्यापन करवा दूं, और एक विधि आपको खुद को करनी है। या तो ग्राफ विधि में करवा देता हूं, अवकलन समाकलन विधि से आप करना, या फिर अवकलन समाकलन विधि में करवा देता हूं, ग्राफी विधि से आप करना। बताइए कौन सी विधि पसंद है आपको। कक्षा 12वीं की मैराथन अभी 6 बजे होगी मेरे दोस्त। कक्षा 12वीं की मैराथन अभी 6 बजे करेंगे हम। हरि अपनाओ, हरि अपनाओ। दोनों ही कर लेंगे। अच्छा चलिए कोई भी एक। चलो, तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले जो है कौन सी विधि से करवा देता हूँ, ग्राफीय विधि से करवा देता हूँ। कलन विधि वैसे भी आसान है तो आप कर लेंगे, और ग्राफीय विधि का विशेष क्वेश्चन आता है, विशेष क्वेश्चन आता है। समझ आया। ग्राफीय विधि में आपको क्या करना है, ग्राफीय विधि के अंदर आपको सबसे पहले एक समान त्वरित गति का ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाने के बाद जो है आपको समीकरणों का सत्यापन स्टार्ट कर देना है। ये याद है आपको, एक समान त्वरित गति का मैंने ग्राफ बनाया था। ये मैं कह दूंगा प्रारंभिक वेग जो है यहाँ तक इधर तो हो गया है मेरे पास, क्या मैं ले रहा हूँ वेलोसिटी, और इधर ले रहा हूँ मैं टाइम 0t। ये 0 है, ये समय t है, और यहाँ तक का प्रारंभिक वेग u है। t समय पर वेग जो है वो v बनता है, तो यहाँ से यहाँ तक का वेग हो जाएगा v माइनस का u। ये कौन है, थीटा। ओ ए बी सी और ये डी। क्या ये ग्राफ नजर आ रहा है सभी को? क्या ये ग्राफ नजर आ रहा है सभी को? वेल 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 वेल, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। कक्षा 12वीं का 6 बजे होगा। तो सबसे पहले आप त्रिभुज लीजिए ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर हो गया लंब, लंब बट्टे आधार। टेन थीटा लंब, लंब बट्टे आधार, तो लंब हो गया है बताइए v माइनस यू, आधार हो गया है मैं कहूंगा o से a तक। v माइनस यू है, t माइनस का 0 है। तो मुझे बताइए टेन थीटा बराबर है वेग में परिवर्तन की दर v माइनस यू बट्टे टी बराबर a आएगा। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं मेरे सखा, त्वरण कहेंगे। चोरी चोरी कोई आए, समझ आया, समझ आया। हेलो हेलो हेलो। v माइनस यू बराबर ए टी हो गया, v बराबर u प्लस ए टी। यही गति की प्रथम समीकरण है, यही गति की प्रथम समीकरण है। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। पीडीएफ कान्हा जी हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएगी। आगे देखिए,
आगे की कहानी में मैं कहूंगा, हाँ यस 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 मैं कहूंगा वीटी वक्र का क्षेत्रफल। अगर मुझे वीटी वक्र का क्षेत्रफल चाहिए तो मैं यहाँ पर कह दूंगा वो क्या हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर कहूँगा एरिया बराबर आयत, आयत का नाम बताओ, ओ ए सी डी, ओ ए सी डी का क्षेत्रफल प्लस क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। समझ में आया भाई? आयत का क्षेत्रफल हो रहा है लंबाई इंटू चौड़ाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2, आधार इंटू ऊंचाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई की अगर मैं बात कहूं तो लंबाई हो जाएगी, मुझे बताइए, ये t माइनस का 0, t माइनस का 0, और चौड़ाई हो जाएगी, मैं कहूँगा ये प्रारंभिक वेग है u माइनस 0, यानी मैं कह दूंगा u। आधार कितना है, आधार मुझे बताइए, यहाँ पर समय t है, ये 0 है तो t माइनस का 0, ये t माइनस का 0, और ऊंचाई है v माइनस का u। एरिया बराबर देख सकते हैं आप, ये हो जाएगा ut, क्या हो जाएगा ut हाफ v माइनस का u, v माइनस का u, और गुणे में हो जाएगा t। एरिया बराबर है ut हाफ, और मुझे बताइए चूंकि v बराबर u प्लस AT है, v माइनस u बराबर AT हो जाएगा। एरिया बराबर ut प्लस हाफ AT गुणा t हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा एरिया बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। समझ में आया? अब जब ये एरिया है तो आप जानते हो क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, s। s का मतलब पढ़ाया मैंने विस्थापन के, तो s बराबर आ जाएगा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्या ये इक्वेशन नंबर 2 समझ में आया? क्या ये इक्वेशन 2 समझ में आया? बताइए साथिया, साथिया, साथिया। हेलो 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 हेलो। निपुणा जी, ओहो हो, यहां तक क्लियर है? s बराबर हो गया है मेरे पास ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब आइए आप तीसरे पॉइंट के अंदर देखिए। तीसरा पॉइंट फिर से वही लेना है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। छम्मा छम्मा, हे छम्मा छम्मा, हाफ AT गुणा t कह दूं, हाफ AT गुणा t कह दूं, क्या हाफ AT गुणा t कर दूं? कुणाल, कुणाल क्या बात है, यहाँ सभी लोग बहुत ही गपशप के अंदर लगे हुए हैं। हाफेली का जो दमखम था, मुझे ऐसा लग रहा है वो खौफ खत्म हो गया है विद्यार्थी को। हाँ, सभी जान पहचान बढ़ाने में लगे हुए हैं और एक दूसरे से साँठ गांठ करने में लगे हुए हैं। मैं कहना चाहूँगा कि सभी तैयारी करें, अच्छे से पॉइंटों को देखें। आप लोगों के लिए मैराथन है और अपने सभी दोस्तों साथियों को साझा कर दीजिए, बहुत कुछ खास होने वाला है इसके अंदर। यस, s बराबर है ut प्लस हाफ AT इंटू टी कर दिया है। अब मुझे बताओ v बराबर u प्लस AT है, v माइनस u बराबर AT कर दिया। वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दीजिए। s बराबर हो गया है ut प्लस हाफ AT की जगह क्या रख दीजिए, v माइनस u गुणा t। ये हो गया ut हाफ vt हाफ ut हाफ ut। s बराबर ut माइनस हाफ ut
और ये हाफ VT हो जाएगा। ला 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 क्या हो जाएगा? 2UT माइनस UT बाई 2 और ये VT बाई 2 कर देता हूं। क्या बन जाएगा? S बराबर हो रहा है UT बाई 2 और इधर VT बाई 2। S बराबर T बाई 2 होगा, U प्लस V हो जाएगा, U प्लस V हो जाएगा। चलूँ आगे, चलूँ मैं आगे। बात आ गई है T की। कैसे? V बराबर U प्लस AT है। मुझे बताइए ऐसी कंडीशन में यहाँ पर मैं कह दूंगा क्या रख दिया जाए? V माइनस U बाई A बराबर T पुट कर दूं T की जगह पे, तो T की जगह पे V माइनस U बाई 2 पहले से पड़ा है A और V प्लस U, इसको इधर ले गया 2AS V माइनस U V प्लस U, 2AS हो गया है V स्क्वायर माइनस का U स्क्वायर, तो V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस हे, क्या ये 3 नंबर का डेरिवेशन हो जाएगा? क्या ये 3 नंबर का डेरिवेशन हो जाएगा मेरे दोस्त? हो जाएगा सर। बिना बोर्ड की क्लास बेकार होती है, काश क्लास 11th भी बोर्ड की होती। वो भी हो जाएगा, थोड़े दिन रुकिए। क्या ये 3 नंबर का डेरिवेशन समझ में आया? कैसे मैंने एरिया निकाला और वही एरिया विस्थापन के बराबर कर दिया। बातें क्लियर हो गई? बातें क्लियर हो गई क्या? यस बताइए जरा। शानदार क्वेश्चन। अब कलन विधि आपको खुद को करनी है और मुझे दोष मत देना कि सर मेरे एग्जाम में कलन विधि आई थी मैं नहीं कर पाया। हो जाएगा क्या? हेलो डियर, हेलो। चलिए और आगे बढ़ता हूं मैं। हाँ भाई, सदिश संयोजन की विश्लेषण विधि ये आपके आएगी ही आएगी। इसका क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, न्यूमेरिकल भी आएगा। कैसे पूछा जाएगा जरा देखिए। सदिश संयोजन की पूरी विश्लेषण विधि के अंदर आपको 2 सदिश लेने हैं। ए, ये सदिश A लेना है, ये सदिश B लेना है और ये इसका रिजल्टेंट R लेना है। R बराबर A प्लस B आया है त्रिभुज नियम से। अब आप कहोगे सर त्रिभुज नियम तो करवाए नहीं, तो जब विश्लेषण विधि पढ़ रहे हैं तो वो बिना त्रिभुज नियम हो ही नहीं सकती। तो त्रिभुज नियम इसी में समाहित है। हाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे पढ़े? रियांश, मुझे ऐसा लगता है आप हमारे ऐप के विद्यार्थी है ही नहीं। आप हमारे ऐप के विद्यार्थी है ही नहीं। अगर आप ऐप के विद्यार्थी होते तो आप ये कमेंट नहीं करते कि कैसे पढ़ें, क्योंकि सब कुछ पढ़ा रखा है। जरूरत है तो ताबड़तोड़ ऐसी क्लासों की जरूरत है जिसमें रिवीजन हो सके। तो मुझे बताइए, अगर 2 सदिश है, किसी त्रिभुज की 2 क्रमागत भुजाओं को निरूपित करें तो तीसरा सदिश भी उनके परिणामी सदिश को व्यक्त करता है। ये त्रिभुज नियम हमें सिखाएगा। क्लियर? ओके। अगर मैं यहां पर इस त्रिभुज की इस दिशा को आगे बढ़ाऊं और आगे बढ़ाकर मैं यहां पर लंब आरोपित अगर कर देता हूं तो बताइए मुझे O हो गया, A हो गया, ये B हो गया। ये समकोण त्रिभुज बना कि नहीं बना? क्या ये त्रिभुज OAB समकोण त्रिभुज नहीं है? क्या ये OAB समकोण त्रिभुज नहीं है? बिल्कुल है। तो मुझे बताइए त्रिभुज OAB के अंदर अगर आप कहेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय लगानी है।
पाइथागोरस प्रमेय से ओ ए स्क्वायर ओके ओ बी स्क्वायर बराबर है ओ बी स्क्वायर और ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर। समझ आया कि नहीं? ओ ए स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर, ओ बी जो है वो है हमारे पास, मैं कह देता हूँ ओ ए बी, ये सी कर दो फिर, ओ सी प्लस सी बी, ओ सी प्लस बी सी का, ओ सी प्लस बी सी का क्या कर दो होल स्क्वायर और ये बी स्क्वायर कर दीजिए। ओ सी किसके बराबर हैं? ओ सी ए के बराबर हैं। आर स्क्वायर बराबर ए प्लस बी सी हमारे पास नहीं है और ए बी हमारे पास नहीं है। पता है तुम्हें भाई, यहाँ से फॉर्मूला निकालना है और उस फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल पक्कम पक्का आएगा ही नहीं, आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। नरपत जोधपुरी मेरे 10th में 94.83% बने, लेकिन 11th में डाउनफॉल हो गया है, 12th में आपका कोर्स लूंगा सर। अरे नरपत जी बहुत बहुत धन्यवाद, पर डाउनफॉल काहे का? अभी बहुत दूर है एग्जाम। अभी आप कोर्स लेके क्यों ना उन्हीं वीडियोस को देख के टॉप कर लो, क्यों नहीं कर सकते? अभी 11th के एग्जाम बहुत दूर है और हार्डली अगर आप कोर्स करेंगे तो 3 महीने के अंदर आप सिलेबस कर लोगे तो इजीली कर पाओगे। वीडियो देखने स्पीड से देखना, जो 1 घंटे का वीडियो है वो 1.25 घंटे 40 मिनट में खत्म हो जाएगा, तो आपका समय भी बचेगा। ओके, मैं चलूं। अब मुझे बताइए, यहां पर अगर मैं कहूं ये तो होता है दो सदिश के बीच में कोण और ये होती है परिणामी सदिश की दिशा, ये होती है परिणामी सदिश आर की दिशा जो इस सदिश ए के साथ बनाई जाती है। तो अगर मैं त्रिभुज कौन सा ए बी सी की बात कहूं, इसमें कॉस थीटा की बात कहूं तो क्या आएगा? कॉस थीटा बराबर होगा आधार बट्टे, मैं कहूँगा आधार बट्टे कर्ण, तो ये लंब हो गया, ये 90 डिग्री कर्ण हो गया, आधार हो गया है बी सी, कर्ण हो गया है बी, तो बी सी बराबर है बी कॉस थीटा। समझ आया क्या? यस। फिर अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण बनेगा, हे लंब हो गया है ए बी, लंब हो गया है ए बी बट्टे ए सी, तो ए बी बट्टे बी हो गया है, तो ए बी बराबर हो गया है बी साइन थीटा। उठा ले जाऊंगा, ये बी सी ले लो, ये ए बी ले लो, बी सी और ए बी के मान यहां रख दीजिए। आर स्क्वायर बराबर ए प्लस बी सी कितना आया है? बी सी आया है बी कॉस थीटा, बी सी आया है बी कॉस थीटा का स्क्वायर आया है और ए बी आया है हमारे पास बी साइन थीटा, बी साइन थीटा का स्क्वायर। आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मैं कहूँगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाहर ले लिया, बी स्क्वायर हो गया है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा हो जाएगा। समझ आया कि नहीं? आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा, इस तरह से मुझे आर लाना है। आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab कॉस थीटा। क्या ये नहीं आया? क्या ये नहीं आया बताइए? आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा।
ये तो दो सदिशों के परिणामी का मैग्नीट्यूड लाने का तरीका ये है। तो ये तो परिमाण आया है, ये तो परिमाण आया है। साथियों, मुझे परिणामी सदिश की दिशा चाहिए, मुझे परिणामी सदिश की दिशा चाहिए। तो परिणामी सदिश की दिशा क्या होगी? परिणामी सदिश की दिशा क्या हो जाएगी वो देखना है। परिणामी सदिश की दिशा मैं यहाँ पर कहूँगा त्रिभुज ओ ए बी के अंदर देखो, त्रिभुज ओ ए बी में मैं कहूँगा tan अल्फा क्या हो जाएगा? tan अल्फा की बात कर रहा हूँ तो tan थीटा हो गया है लंब और ये हो गया है आधार। लंब हो गया है हमारा ए बी, आधार हो गया है हमारा क्या, मैं कहूँगा ओ बी। tan अल्फा बराबर है ए बी कितना है बताइए? ए बी हमें निकालना नहीं है, ए बी है हमारा बी साइन थीटा, ए बी है हमारा बी साइन थीटा, ओ बी है ए प्लस बी कॉस थीटा। क्या आप इससे tan अल्फा यानी डायरेक्शन निकाल लोगे? क्या आप इससे डायरेक्शन निकाल लोगे? अच्छा, पीडीएफ डलवानी है कनराज मोरवल। ओके ओके ओके, ठीक है डियर। तो इस तरह से एक तो आर आना चाहिए और एक tan अल्फा, ये दोनों ही आ जाने चाहिए, दोनों ही आ जाने चाहिए। चलिए, इसके ऊपर इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा। देखो, दो बल, ये ऐसा न्यूमेरिकल अगर आयान आप अगर छोड़ के आ गए ना तो मैं घर आ जाऊंगा और ठोला मार के चाय पी के जाऊंगा। ध्यान रखना, ऐसा मेथड पढ़ाया और क्वेश्चन नहीं करके आए, महादेव की सौगंध, त्रिशूल उठाने में मुझे समय नहीं लगेगा। और क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, ध्यान रखना, इसी के आसपास घूमेगा। कभी ए को डबल कर दिया, बी को आधा कर दिया तो आर कितना होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। दो बल है, निम्न कोणों पर कार्यरत है, तो आपको दोनों बलों का परिणामी सदिश और प्रत्येक स्थिति में दिशा बतानी है। F1 आ गया 3 न्यूटन, F2 हो गया है 4 न्यूटन। मुझे परिणामी सदिश बताना है, तो आर स्क्वायर बराबर F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर, तो F1 F2 क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। पहली कंडीशन में F1 कितना है, 3 और 4, ये 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 2 3 4 कॉस 0, ये 9 16 3 दूनी 6 और ये 4 यहाँ लिखा नहीं है मैंने, 4 कॉस थीटा, तो 4 3 12 और ये 24 कॉस थीटा आ रहा है। थीटा कितना बोला है, थीटा 0 डिग्री कह रहा है, तो 9 प्लस 16 कितना हो गया भैया 25, और ये 24 कॉस 0, कॉस 0 क्या होगा 1, कॉस 0 कितना आ रहा है 25 प्लस 24 यानी 49, आर बराबर 7 न्यूटन। हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन? क्या ये हो जाएगा बताइए? चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, और इसमें दिशा भी बोली है, इस क्वेश्चन में साथियों दिशा बोली है। दिशा होगी tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा डिवाइड में ए प्लस बी कॉस थीटा, साइन 0 ए प्लस बी कॉस 0, tan अल्फा बराबर दिस।
तो tan अल्फा b साइन 0 0 अल्फा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से आप 90 डिग्री पर भी निकालो और 180 डिग्री पर भी निकालो। बताइए किसको समझ में आया? किसको समझ में आया मेरे दोस्त? किसको समझ में आ गया? क्या यहां तक क्लियर हुआ? हरी अप हरी अप हरी अप। समझ आया क्या? ओके कलांशु, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो इस तरीके का क्वेश्चन तो आप लोग कर लेंगे। अब देखो, आपको इसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। सदिशों का जो गुणनफल है, अदिश गुणनफल सदिश गुणनफल, दोनों का क्वेश्चन आएगा। मैं इसका ओवरव्यू बता देता हूं। आपसे मेरा विनम्र आग्रह है कि पूरा पढ़ के जाना, पूरा पढ़ के जाना, पूरा पढ़ के जाना, मेरा यही आग्रह है तुमसे। साइंस फैक्ट्री वाले मेरे दोस्त, वो तो हम लाएंगे ही लाएंगे, वो तो एग्जाम से पहले बिल्कुल आएगी ही आएगी, आएगी ही आएगी। देखिए, अगर आपने अदिश गुणनफल पढ़ा है तो अदिश गुणनफल को डॉट प्रोडक्ट भी कहा गया है। आई होप आपको पता होगा। ये डॉट प्रोडक्ट, ये पूरा पढ़ के जाना है। मेरे कहने का मतलब ये है, इसकी जो मैंने विशेषताएं बताई है वो पढ़ के जाना, कैसे कॉस थीटा निकालते हैं वो पढ़ के जाना है। दो समांतर सदिश हैं तो उनका ए डॉट बी क्या आएगा, दो लंबवत सदिश है तो उनका ए डॉट बी क्या आएगा। वादा करता हूं क्वेश्चन पक्कम पक्का आएगा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जिस दिन आपके टेस्ट पेपर का मैं वीडियो सॉल्यूशन कराऊंगा यूट्यूब के ऊपर, और मैं दम लगा के बोलूंगा कि देखो मैंने मैराथन के अंदर बोला था कि डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और ये रहा आ गया। तो इसलिए अभी कह रहा हूं, मुझे बहुत ही गहरा अनुभव है इन चीजों का। 16 साल से मैं स्कूली शिक्षा में पढ़ा रहा हूं, तो इसलिए मुझे बहुत ही गहरी बात अनुभव है कि पेपर किस पैटर्न में आएगा, कैसा होगा। समझ आया? तो जरूर पढ़ के जाना है पूरा। अदिश गुणनफल हमने ये बोला था कि ये दो सदिश हैं हमारे, सदिश ए हैं और सदिश बी हैं। एंगल यहाँ पे कितना है, थीटा है। तो दो सदिश का अदिश गुणनफल होता है ए डॉट बी। ए डॉट बी होता है मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी कॉस थीटा। और चूंकि ये ए डॉट बी का सिर्फ परिमाण आया है, ये सिर्फ परिमाण आया है, इसलिए ए डॉट बी हमेशा कैसी राशि होता है, ए डॉट बी हमेशा अदिश राशि होता है। स्केलर क्वांटिटी बनेगा, स्केलर क्वांटिटी बनेगा। पहला बिंदु, पहला बिंदु। मजा नहीं आ रहा है सर जी। देखिए मेरे दोस्त, यहां मजा लेने वाली कोई बात है ही नहीं, यहां तो डर है, यहां टेंशन है।
और जिसको डर है, टेंशन है, तनाव है कि मेरा हाफ ईयरली एग्जाम है, मैं एक बहुत जिम्मेदार विद्यार्थी हूं, मुझे नंबर लाने हैं, उस विद्यार्थी को मजा लेने की बात ही नहीं है। उसको समझ आएगा, उसे वो अपने मन ही मन में एब्जॉर्ब करेगा इन चीजों को कि यस मुझे क्लियर हो रहा है। समझ आया? यहां मजा लेने वाला तो कोई डांस चल ही नहीं रहा है कि चावड़ा सर का जो है तेजल सुपर डुपर पे डांस चल रहा है। मेरे दोस्त, यहां तो परीक्षा की घड़ी है, यहां परीक्षा की घड़ी है, तनाव के पल है, और उस तनाव को दूर करने के लिए ये रैपिड रिवीजन है, जिनको देखते ही वाह ये तो मेरे पढ़ा हुआ, ये तो हो जाएगा। अगर ये फीलिंग तुम में आ रही है ना, इसका मतलब तुम कर सकते हो, इसका मतलब तुम कर सकते हो। मजा लेने के लिए ये क्लास थोड़ी है। समझ में आया? समझा? तो थोड़ा तनाव होना जरूरी है कि यस मुझे परीक्षा आ गई है, मुझे थोड़ा पढ़ना है, तो ये सर जो 3 से 4 चैप्टर रिवाइज करा रहे हैं वो मैं कैसे कर सकता हूं, मेरे से ये क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या मैं इस लेवल तक पढ़ पाया हूं कि नहीं पढ़ पाया, वो अपने आप से मंथन कीजिए, और मंथन के बाद जो परिणाम प्राप्त हो रहा है वो मजा देगा आपको, उसका मजा लीजिए। इंतजार और किसी का मत कीजिए, जो चल रहा है आनंद लीजिए, जो चल रहा है आनंद लीजिए। चलो मैं आगे। तो ए डॉट बी कैसी क्वांटिटी हो गई है? अदिश राशि। अगर 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 बाजीगर। ए डॉट बी मैं कहूंगा ए बी कॉस थीटा हो गया, मुझे कॉस थीटा लाना है। कॉस थीटा बराबर है ए डॉट बी। और दूसरी बात ये भी है दोस्तों, कई विद्यार्थियों को इंटरेस्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उनके पढ़ा हुआ नहीं है। उन्हें लगेगा कि यार ये तो मेरे काम का नहीं है, तो पढ़ा हुआ नहीं तो वैसे भी काम का नहीं है। पहला तो पॉइंट यही खत्म हो गया। अब जिसके पढ़ा हुआ है और जो रिवीजन के उद्देश्य से आया है, भाई साहब तारों को जमीन पे फेंक देगा हाफेली के अंदर। जो इस फीलिंग के साथ आया है, जो इस भावनाओं के साथ आया है, वो तारों को नीचे फेंक देगा जमीन के ऊपर हाफेली के अंदर, वो इस फीलिंग के साथ अगर आया है तो। क्यों? क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, यही आने वाला है, यही पैटर्न चलने वाले हैं। बस वो पूरी समरी में आपको बताने वाला हूं, पूरी समरी में आपको बताने वाला हूं। और बातों बातों में 3 चैप्टर हमने रिवाइज कर लिए हैं वाया क्वेश्चन के माध्यम से। कॉस थीटा बराबर आ गया है ए डॉट बी बट्टे मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी। और अगर तुम्हें इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट कंडीशन पूछी जाती हैं वो ये है, 2 लंबवत सदिश अगर हैं, 2 लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होने जा रहा है? 2 लंबवत सदिश, मैं कहूंगा एक सदिश ये हैं, एक सदिश ये हैं, शीशा हो या कांच आखिर टूट जाता है। तो थीटा 90 डिग्री है, और 2 लंबवत सदिशों के बीच का अगर एंगल मैं कहूं तो वो हो जाएगा मेरे पास ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस 90, और ए डॉट बी बराबर ए बी हो गया है कॉस 90, 0 हो गया है। हू लाला, हू लाला। तो ए डॉट बी बराबर अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये 2 सदिशों के लंबवत होने की कंडीशन है, 2 सदिशों के लंबवत होने की कंडीशन है। तो आई कैप डॉट जे कैप लंबवत होगा, जे डॉट के लंबवत होगा, के डॉट आई लंबवत होगा। 0 0 0। क्या ये समझ में आए बातें? क्या ये समझ में आई बातें? कीजिए थम्स अप जब मिल बैठेंगे हम सब। हुआ हुआ। और दूसरा इसके अंदर इंपॉर्टेंट रहेगा, 2 समांतर सदिश का, 2 समांतर सदिश का अदिश गुणनफल। अगर 2 समांतर सदिश दे दे, अगर 2 पैरेलल वेक्टर दे दे आपको, ये वेक्टर ए हैं, ये वेक्टर बी हैं, दोनों पैरेलल हैं, तो थीटा हो जाएगा 0, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस 0।
कॉस 0 हो जाएगा 1, ए डॉट बी बराबर ए बी। समझ आया? तो जैसे आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप, मॉड्यूलस ऑफ आई कैप हो गया मॉड्यूलस ऑफ आई कैप कॉस 0, मॉड्यूलस ऑफ जे कैप कॉस 0, मॉड्यूलस ऑफ के कैप कॉस 0। क्या होगा? 1 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 1। आया समझ में? हू लाला हू लाला। मेरे तो सब ऊपर से जा रहा। अपना नाम बताइए मेरे दोस्त। क्या आप हमारे ऐप के विद्यार्थी नहीं हैं? क्या आप रेगुलर नहीं पढ़ा है, या तुम्हारे पहले स्कूल में पढ़ा हुआ नहीं है? अगर ये प्रॉब्लम है तो समझ नहीं आएगा। बाकी तो भैया यहाँ आसमान के अंदर सैर सपाटा हो रही है। शीशपाल शाबाश। चलिए अब आप मुझे बताइए तीसरा पॉइंट, दो सदिशों का घटकों के रूप में अदिश गुणन। घटकों के रूप में अदिश गुणन कैसे होगा? ये तूने क्या किया? अगर ए एक्स आई कैप हैं, ए वाई जे कैप हैं, ए जेड के कैप हैं, सदिश बी अगर ऐसे दे दिया, बी एक्स आई कैप हैं, बी वाई जे कैप हैं, बी जेड के कैप हैं, ए डॉट बी अगर मैं करूँगा तो ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई 1, ए वाई बी वाई, जे डॉट जे 1, ए जेड बी जेड, के डॉट के 1। क्या बन जाएगा? ये ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। क्या ये नहीं आया इतना? हेलो 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 हेलो। अच्छा पीडब्ल्यू ऐप से हूँ। अरे यार फिर तो यूँ ऐसे इंसल्ट मत कराओ यार वहाँ की। फिर तो यार ऐसी बातें मत करो यार। निशांक, मंजिल तो पढ़ने से मिलेगी मेरे दोस्त, मंजिल तो पढ़ने से मिलेगी। अच्छा कनराज जी ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरे दोस्त। क्या बात करें? गोमती देवी जी बताइए, बताएं जरा, बताओ। अब ये जो मैंने अभी पढ़ाया ना, इसके ऊपर फंसेगा ये वाला क्वेश्चन अभी। अच्छा क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन में लाया, क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन ले आया हूं अभी। पहले क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हैं, फिर इसके ऊपर मैं क्वेश्चन दूंगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन तुम्हें अगर दे दिया गया तो तुम कैसे करोगे? अगर ये वाला क्वेश्चन तुम्हें दे दिया तो तुम कैसे करोगे? एक बार मुझे करके बताइए। 2 मिनट का समय दे रहा हूं मैं, 2 मिनट का समय दे रहा हूं, मुझे करके बताइए। 2 मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दी से जल्दी से 2 मिनट का समय दे रहा हूं मैं। हरी अपनाओ, हरी अपनाओ। ये वाला प्रश्न करके बताओ फटाफट, हरी अप।
हाँ जी, बताइए क्या लग रहा है। एक गतिशील पिंड की स्थिति x समय t पर निम्न समीकरण से दर्शाई जा रही है। किस समय पर पिंड स्थिर हो जाएगा? अच्छा, मोनवाल जी, ओके ओके, मोरवल कनराज मोरवल, ओके, बहुत बढ़िया किया, रिवीजन के लिए आए हैं। बिल्कुल, एयरफोर्स का आज रिजल्ट आ गया है। देखो भाई, √x बराबर है t-3, दोनों तरफ वर्ग कर दिया, t-3 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करूंगा तो इधर से रूट हट जाएगा और इधर स्क्वायर लग जाएगा। तो x बराबर क्या हो रहा है, 9 - 60, यही आएगा, t² + 9 माइनस का 60, यानी x बराबर आपको दे रखा है t² - 60 + 9। मुझे वेग लाना है तो dx/dt करूंगा तो ये वेलोसिटी देगा, 2t - का 6 + 0, तो वेलोसिटी आ गया है 2t - का 6, वेलोसिटी आ गया है 2t - का 6, तो वेलोसिटी 0 है तभी तो स्थिर होगा। अरे वेलोसिटी 0 होगा तभी तो स्थिर आएगा। 0, 2t - 6 बराबर 0, तो 2t बराबर 6, 6/2, हेलो ला ला ला। क्या 3 सेकंड सभी के आंसर आया था? क्या 3 सेकंड सभी के आंसर आया है? अच्छा, उत्कर्ष बैच से हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। चलिए, अब यहां तक अपन ने पढ़ा था वो था अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल के बाद दूसरा भी आता है, वो है सदिश गुणनफल, या फिर मैं कहूंगा क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, ये दोनों क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना भाई। अगर सदिश गुणनफल की बात कहें तो ये a क्रॉस b होगा, मॉड्यूलस ऑफ a मॉड्यूलस ऑफ b साइन थीटा, और चूंकि a क्रॉस b अदिश राशि नहीं होता है, मैं कहूंगा वो सदिश राशि होता है। 12th के लिए अभी 6 बजे मिलूंगा दोस्तों, अभी 6 बजे। तो ये एक वेक्टर है, इसलिए साथ में n कैप भी आएगा, और मैं कहूंगा ये तो हो जाएगा परिमाण, और n कैप जो है वो बताएगा डायरेक्शन a क्रॉस b की, दिशा को बताएगा, दिशा को बताएगा। जैसे मैं यहाँ पर कहूँगा कि ये दो सदिश हैं, मान लो ये सदिश a हैं, मान लो ये सदिश b हैं, तो ये n कैप होगा, a हैं b हैं, ये n कैप है। तो n कैप जो होता है वो a क्रॉस b होता है, यानी दोनों सदिश के तल के लंबवत इकाई सदिश कहलाता है हमारा n कैप। जम गई बातें? क्या यहाँ तक क्लियर हैं? बताइए ज़रा। तो अभी आपने लिखा है a क्रॉस b, मॉड्यूलस ऑफ a मॉड्यूलस ऑफ b साइन थीटा n कैप। अगर मुझे n कैप निकालने को कहा जाए तो मॉड्यूलस ऑफ a क्रॉस b और ये n कैप हो जाएगा, n कैप बराबर होगा a क्रॉस b बाय मॉड्यूलस ऑफ a क्रॉस b। समझ आया क्या? प्लीज सर, 12th वालों के लिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हाफ ईयरली के लिए, तो वो तो अभी अपन 6 बजे डिस्कस करेंगे ना, 6 बजे डिस्कस करने वाले हैं, 6 बजे डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, इसमें भी वही पॉइंट कि अगर दो लंबवत सदिश हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, तो दो लंबवत सदिश के लिए अगर हम कहें क्या हो जाएगा, दो लंबवत सदिश के लिए अगर मैं कहूं तो a क्रॉस b बराबर होगा मॉड्यूलस ऑफ a
मॉड्यूलस ऑफ बी साइन थीटा। देख लो ज़रा, ये दो सदिश लंबवत हैं, ये वेक्टर ए हैं, ये वेक्टर मैं कहूँगा बी हैं, और थीटा यहाँ पर 90 डिग्री हैं। अगर मैं यहाँ एन कैप लिख भी दूँ तो लिखने से होगा क्या? लिखने से होगा क्या मेरे दोस्त? ए बी साइन 90 एन कैप साइन 90 हमारा ए क्रॉस बी बनाएगा ए बी एन कैप। समझ आया क्या? क्लियर हैं ये? तो अगर मैं कहूं कि ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है, ये आई कैप हो गया, जे कैप हो गया, ये के कैप हो गया है, तो आई क्रॉस जे हो गया है मॉड्यूलस ऑफ आई कैप मॉड्यूलस ऑफ जे कैप साइन मैं कहूँगा 90, और इन दोनों के तल के लंबवत कौन है? के कैप। तो आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा? 1 1 1 के कैप। तो आई क्रॉस जे बराबर हो जाएगा के कैप, जे क्रॉस के बराबर हो जाएगा आई कैप, के क्रॉस आई बराबर हो जाएगा जे कैप। समझ गए? इतना समझ गए दोस्त? तो अगर ये आई कैप, जे कैप, के कैप अगर आप क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हो प्लस लेना है, एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो तो नेगेटिव लेना है, नेगेटिव लेना है। यहाँ तक बात आई समझ में सभी को? क्या यहाँ तक बात आई? बताइए ज़रा। हाँ हाँ बता दिया है निशान। फिर मेन हमारा ये है, अगर आपको ये ऐसे दे दिया ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप हैं, सदिश बी बराबर है बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। अगर ये दे दिया जाए तो सारणिक विधि से आपको निकालना आना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। ए क्रॉस बी बराबर आई कैप जे कैप के कैप लिखना है। ए एक्स मैं कहूँगा ए एक्स ए वाई और ये आ रहा है ए जेड, बी एक्स बी वाई और बी जेड। ये आई कैप लिखना है, ये और ये छिपा देना है, ए वाई बी जेड। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ए जेड बी वाई माइनस का जे कैप, ये और ये छिपा देना है, मैं कहूँगा माइनस का जे कैप, ये और ये छिपा देना है, ए एक्स बी जेड ए जेड बी एक्स प्लस के कैप, ये और ये छिपा देना है, ए एक्स बी वाइन ए वाइन बी एक्स। क्या आप इस तरीके से निकाल लोगे? बिल्कुल सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डेरिवेशन दोनों बता रहा हूं, दोनों बता रहा हूं, और मैंने इसी तरीके से आज पढ़ाया है, इसी तरीके से आज पढ़ाया। और मैं वादा करता हूं तुमसे कि आपके क्वेश्चन इसी पैटर्न के इर्द गिर्द घूमेंगे, इसी पैटर्न के इर्द गिर्द घूमेंगे, अगर आपने इस तरीके से सभी पॉइंट्स को पढ़ लिया, करके गए तो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक चैप्टर के चल रहे हैं लोकेश, हर एक चैप्टर के चल रहे हैं। ये देखो मैंने थ्योरी पढ़ाई है, कॉन्सेप्ट पढ़ाया और उसके ऊपर ये क्वेश्चन कराया है। जैसे ही मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं उसका मैं क्वेश्चन, पोल वाले क्वेश्चन अभी नहीं करा रहा हूं मैं रावल, वो बाद में हम करेंगे। यस, कौन करके बताएगा? आप बहुत धीरे पढ़ा रहे हो, मैं तो मेरे दोस्त फास्ट भी पढ़ा सकता हूं, पर उससे जो रिजल्ट निकल कर आना चाहिए ना, वो रिजल्ट निकल कर नहीं आएगा। क्या मैं स्पीड और बढ़ाऊं? क्या मैं और तेज भागूं? क्या बताओ? क्या मैं और तेज स्पीड में पढ़ाऊं दोस्तों? बताइए।
ये हमारे पास रेखीय संवेग दे रखा है आई कैप -2 जे कैप 5 के कैप। पोजीशन वेक्टर आर दे रखा है 2 i कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। स्थित कण पर कार्य कर रहा है, कोणीय संवेग का मान हमें बताना है। कोणीय संवेग का मान हमें बताना है। कैसे आएगा? कोणीय संवेग होता है जे वेक्टर जे बराबर आर क्रॉस पी। ये कोणीय संवेग है, ये कोणीय संवेग है। समझ आया? अब अगर आप ऐसी सिचुएशन में यहाँ लिखते हैं तो i का यहाँ गुणांक 1 - 2 5 है। i j k 1 - 2 और 5 हो गया है। 1 - 2 5 हो गया है। r का यहाँ पर हो जाएगा, बताइए, r का है 2 1 और 3, 2 1 और 3 हो जाएगा। मुझे जे लाना है, कैसे लाऊंगा? ये आई कर दिया, इसको हिट कर दो, -6 -5, जे कैप कर दो, इसको हिट कर दो, 3 -10, के कैप कर दो, इसको हिट कर दो, 3 -10। कितना आ जाएगा? ये फाइनली आ रहा है -11 आई कैप, 3 में से 10 गया -7 प्लस का 7 जे कैप, और बताइए 3 में से 10 गया 7 के कैप। सही है? सही है, बताइए। सही है? ओके। अब अगर मैं कहूँ इसका मैग्नीट्यूड लाना है मुझे, वही 11 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर कर देना है। ये 121 प्लस 49 हमारा जे आ जाएगा। जे आ जाएगा। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन अगर आया तो? क्या अगर ऐसा क्वेश्चन तुम्हें मिला तो हो जाएगा क्या? एनी डाउट किसी को? ओके डियर, ओके। चलिए, तो अब ये वाला क्वेश्चन तुमसे अगर पूछे तो कैसे करोगे? अगर ये वाला ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तो कैसे करेंगे? लगाओ दिमाग एक बार, लगाइए दिमाग फटाफट, जल्दी से। तो भैया ये वाला है
हैं ए माइनस का बी क्रॉस ए प्लस का बी, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, इसी से सॉल्व हो जाएगा। ए क्रॉस ए हो गया है और मैं ए का इससे करूँगा तो हो जाएगा प्लस ए क्रॉस बी हो गया है। ये माइनस का बी क्रॉस ए हो गया है प्लस ये मैं कहूँगा माइनस हो गया है बी क्रॉस बी। मैं कहूँगा अगर दो सदिश समानांतर होते हैं तो ए यहाँ पर हो जाएगा, समान सदिश होते हैं तो एंगल ज़ीरो बनता है, एंगल ज़ीरो बनता है। ए क्रॉस बी माइनस का बी क्रॉस ए माइनस बी बी साइन जीरो हो जाएगा। साइन जीरो जीरो यानी ए स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए, और ये माइनस का साइन जीरो तो ज़ीरो, तो इधर भी ज़ीरो और साइन जीरो जीरो इधर भी ज़ीरो हो गया। अब मैं यहाँ पर ए क्रॉस बी कर सकता हूँ। अब तुम्हें पता है कि ए क्रॉस बी जो होता है ना वो माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है, मतलब ये क्रम विनिमय की पालना नहीं करता है, ये क्रम विनिमय की पालना मैं कहूँगा नहीं करता है, तो मैं इसको प्लस का ए क्रॉस बी लिख सकता हूँ। तो ये 2 ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा, 2 ऑफ ए क्रॉस बी हमारा सही हो गया है। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? हो जाएगा क्या बताइए? हो जाएगा। बताइए मुझे कैसा लगा, कैसा लगा ये रिवीजन? हमने 3 चैप्टर का रिवीजन किया है, कैसा लगा? एक बार थम्स अप कीजिए। चीजें समझ में आई कि नहीं आई? देखिए पढ़ाने को तो मैं अभी 10 चैप्टर पूरे कर दूं, खच खच एक एक पॉइंट लिया फिनिश, पर जो मैंने कराया, जो मैंने क्वेश्चन कराए, जो मैंने कॉन्सेप्ट कराए, वो जहन में गई कि नहीं गई कि यस अब मुझे लग रहा है यार मैं कर लूंगा? बताइए क्या ऐसा लग रहा है? क्या ऐसा लग रहा है कि वास्तव में हो जाएगा? वास्तव में ऐसी इस मेहनत का देखिए परिणाम निकलना चाहिए। भले ही अपन 2 चैप्टर ही पढ़े, 3 चैप्टर ही पढ़े, पर वो 3 चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट थे, जो डेरिवेशन थे, जो क्वेश्चन थे, जिस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, वो सारी अप्रोच हमने डेवलप की कि नहीं की? चलिए, तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों। अभी 15 मिनट का ब्रेक है और 15 मिनट के ब्रेक के बाद जो है हमारी 12th की क्लास मैराथन शुरू होने वाली है। तो आप सभी अपने दोस्तों, अपने सभी साथियों को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, आने वाले हैं चावड़ा सर लेके अर्धवार्षिक की मैराथन का एक महावज्र। तो सभी को इन्फॉर्म कर दीजिए। और आपको इन क्लासों से कैसा लगा आप एक बार मैं कहूँगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, थम्स अप करें, आपका इंतज़ार रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके सर, ओके ओके ओके, बिल्कुल। केवल राम जी, अभी हमारी क्लास रहेगी 12th की, तो अभी हम 12th क्लास में जाने वाले हैं, तो आप सभी वहाँ पर भी आ सकते हैं, पर वहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको जो पढ़ा है वो रिवाइज करके सो जाएं, ज़्यादा बेहतर रहेगा, तनाव मुक्त रहिए। ओके दोस्तों, तो मैं मिलूँगा अगली कड़ी के अंदर आपसे, इसी चैप्टर के बाद आगे बढ़ाऊँगा। और पढ़ें और रिवाइज करें और अच्छे से पढ़ें। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।